अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं जी जायकास किचन यूट्यूब चैनल। मैं हूं हुमेरा और आपके साथ बहुत ही मज़ेदार जमी किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूं, मुगलाई शामी कबाब। आप इसके इंग्रेडिएंट नोट डाउन कर लें। इसके लिए हमें चाहिए चिली फ्लेक्स, लौंगे, दालचीनी, बड़ी इलायची, नमक, काली मिर्चें। इनकी तादाद मैंने लिख दी है। और इसके अलावा चिकन मैंने यहाँ पे यूज़ किया, फ्रोज़न चिकन है मेरे पास। आपकी मर्ज़ी, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। ये है तकरीबन 800 ग्राम, यानी कि 3 पाव के करीब। ये देखिए, आपको इसके स्मोक नज़र आ रहा होगा। ये मैंने भी फ्रीज़र से निकाला है। ये चेस्ट का मीट ज़्यादा है इसके अंदर। आपकी मर्ज़ी, आप इसको बीफ और कीमे में सेम रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे मैंने दाल को सोक करके रखा हुआ था, चने की दाल इसके अंदर मैंने ऐड की है तकरीबन 400 ग्राम। ये जितना रेशियो मैंने बताया है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये है चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, 2 बड़ी इलायचियाँ, दाल चीनी है 3 से 4 पीसेस, लौंगे हैं और 1 टेबल स्पून के बराबर काली मिर्चें हैं। ये सब चीज़ें डालकर मैंने इसके अंदर पानी इतना ऐड कर दिया जिसमें ये दाल गल जाए और गोश्त भी गल जाए। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया है और इसके मैं कवर करके पकाऊंगी उस वक्त तक जब ये दाल गल जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम मैं बताती हूँ मैं आपको क्या करना है। ये लीजिए जनाब, ये दाल ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, पानी ड्राई हो चुका हुआ है और क्या खूबसूरत लग रही है, खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है किचन में। ये देखिए, मैं आपको चेक करके बताती हूँ, दाल बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो चुकी है, गल चुकी है। अब हम लोग इसका जो थर्ड स्टेप है वो फॉलो करेंगे। थर्ड स्टेप में मैं इसको आपको बताऊंगी कि इसको पीसना कैसे है। इसको मैं किसी चॉपर में या किसी और चीज़ में नहीं पीस रही। अगर आपके पास चॉपर है तो उसमें चॉपर में पीस ले, लेकिन इसका मज़ा बहुत ही ज़बरदस्त आता है सिल और बट्टी पर। और क्योंकि मुगलाई है और ये जब ये पत्थर पे रगड़ने से क्या होगा, इस बहुत ही बारीक पीसा जाएगा और इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। आपके पास अगर सिलबट्टा अवेलेबल नहीं है तो आप इसको चटोटे में या फिर आप इसको चॉपर में बारीक पीस सकते हैं, या जिस मर्जी तरीके से हमें इसकी बस बारीक फॉर्म चाहिए, यानी कि दाल का दाना ख़त्म हो जाए, चिकन इसके अंदर मिक्स हो जाए इस तरह, यानी कि बारीक होना चाहिए, ताकि जब हम इसके पैटीज बनाएं, यानी कि इसकी जब टिक्कियाँ बनाएं तो बहुत अच्छी तरीके से हम इसको हैंडल कर सकें। ये सिल बट्टे पे बनाने का तरीका बहुत ही पुराना है। पहले वक्तों में लोग इसी तरीके से शामी कबाब बनाया करते थे। मुगलाई दौर में भी यही तरीका इस्तेमाल किया जाता था। पत्थर के ऊपर ये रगड़ने से बिल्कुल बारीक पीसे जाते हैं, मसाले बिल्कुल बारीक पीस जाते हैं और इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। व्यूवर्स, आपको मैं ये कहूँगी कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर इस रेसिपी के मतलब आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो इनबॉक्स में मुझसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आपको मेरी फरमाइश है कि आपको कोई रेसिपी चाहिए मेरे से तो आप इनबॉक्स में मुझसे कह सकते हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये बहुत ही मज़े की और यमी बनते हैं। अब इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड की है, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। अब और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी जनाब, ये मैंने लिया है ½ टीस्पून के बराबर मैंने लिया है ये जिंजर गार्लिक पाउडर, और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था। ये मेरे पास एक अंडा है, इसमें अंडे में फेंट के इसी के अंदर मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी और इसकी बाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। आप पैटी की शेप यानी कि टिक्की की शेप जिस तरह की मर्ज़ी रख सकते हैं, और इन्हीं टिक्की के साथ में आपको शामी कबाब के साथ ये टिक्की बर्गर भी बनाना सिखाऊंगी इसी रेसिपी के साथ, इन्हीं को यूज़ करते हुए। यहाँ पे मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया, हरी मिर्चें थी 3 से 4 अदद, और एक मैंने इसके अंदर यूज़ करना है आगे स्मॉल साइज़ का प्याज। और ये बहुत ही मज़े के और यमी बनते हैं। ये मुगलाई रेसिपी है और आप जब खाएंगे तो ये माउथ वाटरिंग रेसिपी है, मुंह में इतना पानी आ जाएगा कि बस आपका दिल चाहेगा झटपट इस रेसिपी को ट्राई कर लिया जाए। इसके अंदर मैंने जो अंडा मिक्स किया हुआ था उसमें लहसुन अदरक जिंजर का पेस्ट था वो सब ऐड कर दिया, साथ में इसके अंदर मैंने ऑनियन भी ऐड कर दिया और इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ ताकि सब चीज़ें अच्छी तरीके से यकजा हो जाए और इसका टेस्ट निकल कर सामने आए। आप इस पैटीज़ को, इन टिक्कियों को बगैर अंडे के भी शैलो फ्राई कर सकते हैं और उसको बहुत ही मज़े का
क्रिस्पी टेस्ट आएगा। टमाटर की चटनी के साथ मैं रेकमेंड करूँगी आप इसको टमाटर की चटनी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिए। केचप के साथ तो अच्छे लगेंगे, टमाटर की चटनी के साथ और दही के रायते के साथ इसको 4 चाँद लग जाएंगे। आप ज़रूर ये घर वालों को बना के खिलाइएगा और ट्राई कीजिएगा, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसने ये रेसिपी ट्राई की है। अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसकी टिक्कियाँ किस तरह बनानी है। एक बोल लिया, जिस तरह के हम लोग कोफ्ते तैयार करते हैं उसी तरह इसको बोल को बनाते हुए पैटी की शेप देंगे। नहीं तो पैटी के कटर भी मिलते हैं, आप शामी कबाब के जो कटर्स होते हैं उनके साथ भी इस टिक्कियों को बना के रख सकते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त कैसे कम स्टैंडर्ड साइज़ मैंने ये एक पैटी बनाई है। आप इसको बर्गर में भी लगा के खा सकते हैं, इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं और चावलों के साथ भी खा सकते हैं। मटर वाले चावलों के साथ इसका मज़ा दोबारा हो जाएगा। ये इसी तरीके से मैं आपको सारी टिक्कियाँ बना के बताऊँगी। ये इसमें सिर्फ आपको ये मेहनत करनी होती है पीसने की, और यकीन जानिए इतने मज़े के, इतने यम्मी बनते हैं कि लाज़मी आप इसको ट्राई करके देखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा जो रेड कलर में होता है। उसके साथ उसको ऑल पे आपने क्लिक करना ताकि जब भी कोई नई रेसिपी आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप ही के पास आए। तो जनाब इसी तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं जल्दी से ये सारी की सारी पैटी, सारी की सारी टिक्कियाँ बना के रख दूँगी और यकीन जाने इन पैटीज़ को बना के आप 2 से 3 महीने तक ईज़िली यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है और जो लोग देख रहे हैं ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके से मैं सारी की सारी एक्यूरेट करके एक ही साइज़ में बना के इसको मैं डाल दूँगी जनाब फ्रीज़र में। ये देखिए मैंने ये बना ली है। अब नेक्स्ट स्टेप मैं बताऊँगी कि आपने इसको फ्राई कैसे करना है। मैंने पैन में या आप तवे पे ले लें या आप फ्री पैन में लेने ऑयल डाला है और अंडा फेंट के इसकी कोटिंग की है और टिक्की को कोट करके मैंने इसको और घी में फ्राई करना शुरू कर दिया है। खुशबू यकीन जाने बहुत मज़े की आ रही है और जाहिर सी बात है आप जब तक बनाएंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा इस रेसिपी का टेस्ट क्या था। आप शक्ल देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने मज़े के बने हैं। कोई वाटर ही नहीं है कि कुछ लोग शामी कबाब का मिक्सर बहुत पतला कर देते हैं कि उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये फ्राई हो चुके हैं और मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। इसको दही के रायते के साथ सर्व करें, सैलड के साथ खाएं। ये लीजिए जनाब आपके मज़ेदार किस्म के मुगलाई शामी कबाब तैयार है। आप मज़े ले लेके खाएं, खुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं और दूसरों को भी खिलाएं। चाय में ज़रूर बनाएं और मुझे याद रखिएगा अपनी दुआओं में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अगर तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आप इनको मटरों वाली चावलों के साथ भी खा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आप इसको किसके साथ खाना पसंद करेंगे।